हेलो एंड वेलकम टू इनक्रेडिबल अभिषेक। तो आज से हम थोड़े से कुछ रिपोर्ट के टॉपिक्स जो है सो देखेंगे, है ना। तो एससे और आर्ग्यूमेंट के हमने ठीक ठाक से कुछ कुछ टॉपिक्स देखे हैं, हम और वो भी देखेंगे, बट सिंस थोड़ा सा एक चेंज के लिए हम रिपोर्ट के कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं अभी आने वाले कुछ लेक्चर्स में। तो देखो मैं आज एक चीज़ डिटेल में समझा दे रहा हूँ कि रिपोर्ट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। जैसे कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे कि हमने एससे देखा या फिर हमने आर्ग्यूमेंट देखा। इन दोनों में क्या था, इन दोनों में कंटेंट जो है ना उसका रोल ज्यादा होता है। कंटेंट का रोल ज्यादा होता है। कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो यू आर गोइंग टू फेच गुड मार्क्स। कोई फॉर्मेट ऐसा नहीं होता है। बट जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में कहीं ना कहीं फॉर्मेट प्लस कंटेंट दोनों मैटर करता है। इसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है लिखने का। अगर आपने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है बट आपने एकदम एस्से के फॉर्मेट में या आर्ग्यूमेंट के फॉर्मेट में लिख दिया, यू विल गेट वेरी लो मार्क्स। क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर एस्से और आर्ग्यूमेंट अगर जीएस ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं तो रिपोर्ट कहीं ना कहीं एक इंग्लिश प्लस जीएस दोनों का मिक्सचर है। ठीक है। तो रिपोर्ट में एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के बारे में मैं भी पहले बता देता हूँ, फिर हम इस टॉपिक को देखेंगे। टॉपिक इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने, आप सबको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को डिक्लेयर कर दिया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उस पर एक रिपोर्ट आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक में से एक है। फॉर्मेट इसका क्या होता है ये समझना है आपको। जैसे ही आपको कोई टॉपिक दिया रहेगा तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको उसका एक टाइटल लिखना है पहले। ठीक है। वैसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिंस एग्जाम बहुत नज़दीक है तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि फॉर्मेट कैसा है इसका, बिकॉज 15-20 डेज हैं, अभी आप बिल्कुल शुरू नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। बट स्टिल कुछ लोग अगर नए हैं जिनका कुछ दिन से छूटा हुआ है तो वो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या है। सबसे पहले एक टाइटल होना चाहिए इसका। ठीक है। टाइटल क्या होगा, जो आपका टॉपिक है वो आपके बीच पे आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये अगर आपका पेज है तो आपको कितना, आपके पास सीएपीएफ के एग्जाम में आपको जो है सो 2 रिपोर्ट लिखने आते हैं ना। 2 रिपोर्ट लिखना होता है आपको, 2 पेज ईच मिलता है आपको। एक रिपोर्ट के लिए 2 पेज मिलता है आगे पीछे साइड। ठीक है। तो 2 पेज मिलता है, यानी आपको 2 पेज में खत्म करना है इसको। तो अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 वर्ड्स के आसपास एक्सपेक्टेड होता है कि एक रिपोर्ट में आप लिखें, राइट। 150 से 200 वर्ड्स। तो जो आपका पेज होगा सबसे पहले आप देंगे बीच में टाइटल। जो टॉपिक आपको दिया गया हुआ है वही टॉपिक को आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपको लिखना है 3 चीज, एक्स वाई जेड। फिर मान लीजिए आप प्लेस का नाम लिख देंगे वहां पे। एक्स वाई जेड क्या हुआ, जनरली ये रिपोर्ट जो होता है ये बताता है कि ये रिपोर्ट कोई एक रिपोर्टर किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को रिपोर्ट कर रहा है, राइट। कोई एक रिपोर्टर किसी पर्टिकुलर एक इवेंट को रिपोर्ट कर रहा है। तो वो कौन सा रिपोर्ट कर रहा है, वो व्हाट इज द नेम ऑफ द रिपोर्टर, ये कहीं ना कहीं ये एक्स वाई जेड बताता है। यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं कि नाम लिख देते हैं। जो रियल रिपोर्ट होती है उसमें यहाँ नाम लिखा होता है, बट सीएपीएफ के लिए आपको यहाँ नाम नहीं लिखना है, बिकॉज वो जनरली जो आंसर शीट होती है उसमें नाम किसी भी का, तो आप अपना नाम या किसी और का ह्यूमन नेम आप नहीं यूज करें। आप एक्स वाई जेड ए बी सी पी वाई क्यू जो भी आपको यूज करना है कीजिएगा। डू नॉट यूज नेम, बिकॉज नेम माइट बी ऑफेंसिव, उनको खराब लग सकता है बिकॉज आप अपना नाम बता रहे हैं किसी भी तरीके से, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द रूल्स कि नेम नहीं बताना होता है। तो एक्स वाई जेड पहले लिख देंगे आप, फिर उसके नीचे लिखेंगे प्लेस का नाम। आप प्लेस में कोई भी प्लेस डाल दीजिए सीधा, ऐसे न्यू दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, हैदराबाद, जो भी हो, या कोई एक पर्टिकुलर जो इवेंट जिस पर टॉपिक आया है उससे रिलेटेड कोई एक टॉपिक अगर हो तो आप उससे रिलेटेड कोई अगर प्लेस हो तो उस प्लेस का भी नाम लिख दीजिए। अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आया तो आप न्यू दिल्ली लिख दीजिए, और फिर उसके नीचे आप डेट डालेंगे सीधा। ट्राई कीजिएगा जिस दिन एग्जाम है उस दिन का डेट ना डालिए, 4 अगस्त नहीं डालिएगा, कोई सा और एग्जाम डेट डाल दीजिएगा, कोई सा भी डेट डाल दीजिएगा। ठीक है। तो उसके नीचे आ जाएगा आपका डेट, राइट। तो यहाँ पे टाइटल, टाइटल में क्या आप लिखेंगे, आप यहाँ टाइटल में लिखेंगे टॉपिक, उसके बाद आप ये 3 चीज लिखेंगे। ठीक है। फिर जो मेजर बॉडी होगा वो आपका यहाँ से शुरू होगा। ट्राई कीजिएगा कि यहाँ से शुरू करें। ये जो पेज का ये वाला पोर्शन होता है बीच से, ये इतना दूर नहीं, ये इतना दूर आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको यहाँ से शुरू करना है, बीच में, मिड ऑफ द पेज से। तो यहाँ से डेट के बाद आप पैराग्राफ जैसे शुरू करते हैं यहाँ से शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद आप ऐसे ऐसे लिखेंगे। आपको इसको जो लिखना है 2 पेज में, उसमें आपको 5 बेसिक पॉइंट्स ट्राई करना है कि 5 पैराग्राफ बन जाए इसका।
5 पैराग्राफ ट्राई करना है बन जाए, जरूरी नहीं कि 5 ही बने, कभी कभी आपको ऐसा टॉपिक आएगा जिसमें 4 ही बन पा रहा हो आपका या 6 बन पा रहा हो, दैट इज ओके, बट ट्राई करना है कि 5 के आसपास बने। क्या रहेगा उस 5 में? तो 5 में क्या रहेगा ये ध्यान से समझ जाइए। पहले तो रिपोर्ट जो होता है ना, कोई भी रिपोर्ट अगर आप पढ़ते हैं तो वो कुछ ना कुछ चीजें इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? पहले तो कि व्हाट हैपेंड, किसी इवेंट के बारे में होगा रिपोर्ट, आप किसी इवेंट को रिपोर्ट कर रहे होंगे तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, हाउ, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये उस इवेंट के बारे में, जिस भी इवेंट के बारे में आए उसके बारे में होना चाहिए। ठीक है, ये एक बेसिक है, ये आप हमेशा याद रखें। जब भी कुछ नहीं मिले तो अगर इस 5-6 में बढ़ जा रहा है तो यू आर सॉर्टेड। बट इफ इट इज नॉट लाइक दिस, तो और क्या हो सकता है? ये एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? व्हाट इज द इशू, है ना? इशू का इम्प्लीकेशन क्या है? व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द इशू? इम्प्लीकेशन के अलावा अगर आप इम्प्लीकेशन की बात कर रहे हैं उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज द चैलेंजेस उस इशू के बाद, जो भी इशू है उससे क्या चैलेंजेस इमर्ज हो सकते हैं या हो रहे हैं, क्या कुछ सॉल्यूशंस हैं, और क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है। और फिर फाइनल एक आप कहीं ना कहीं ये भी दे सकते हैं कि ये क्या है, कंक्लूजन जैसा। देखिए कंक्लूजन अलग से नहीं लिखना है कि कंक्लूड कर रहे हैं जैसे एस्से में करते हैं या आर्गुमेंट में करते हैं, वैसे नहीं करना है। कंक्लूजन जब यहां हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने साइड से वे अहेड दे रहे हैं। एंड अपने साइड का कहने का मतलब ये नहीं कि रिपोर्ट में कहीं से भी आपको अपना वे अहेड नहीं देना है। वे अहेड आपको ऐसे बता करके देना है जनरली कि कोई एजेंसी है जो ऐसा कही, कोई किसी पर्टिकुलर बॉडी के हेड हैं जो रिलेटेड हैं इस इशू से, उन्होंने ऐसा कहा। हो सकता है गवर्नमेंट भी हो कि गवर्नमेंट ने ऐसा कहा अल्टीमेटली इस इशू के बाद। रेलवे एक्सीडेंट मान लीजिए, एक टॉपिक आ गया कि रेलवे में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो अल्टीमेटली लास्ट में आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला है कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बैठेगी जो एसेस करेगी कि क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके का वे हेड, कभी भी रिपोर्टर अपना वे हेड नहीं देगा, राइट? तो ये कुछ फॉर्मेट से रिलेटेड इशू है। लास्ट में क्या करना है कि लास्ट में जनरली अच्छी चीज ये होती है अगर आप कुछ सोर्सेज लिख देंगे, है ना? जैसे कि आपका टॉपिक खत्म हुआ, आप जहां टॉपिक खत्म होता है ट्राई करना है कि 1.5 पेज तक आपका टॉपिक एंड हो जाए मिनिमम, और उसके बाद उसके नीचे जो है सो आपको लिखना है कि सोर्सेज, रेफरेंसेस क्या क्या है, आपने कहाँ से डेटा लिया है। तो रेफरेंसेस में जनरली आप ट्राई कीजिए कि कुछ रिलेटेड बॉडी का नाम, अगर कोई क्राइम रिलेटेड चीजें हैं तो यू कैन ऐड एनसीआरबी का नाम, है ना? तो इस तरीके से क्या करना है, कोई अगर ऐसे डेटा आपने यूज किया है, आप एमएचए का एनुअल रिपोर्ट कह सकते हैं कि यहाँ से हमने लिया है, पीआई भी हो सकता है एक तरीके से। तो कहीं से रेफरेंस की रिपोर्ट जो किया जा रहा है उसमें जो भी बातें लिखी गई हैं उनका क्या रेफरेंस, कहाँ से आई हैं बातें, ठीक है? तो ये एक चीज हम इसके बारे में कह सकते हैं, राइट? अब हम इस फॉर्मेट के बेसिस पे टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक का जो ये नोट्स है, ये नोट्स इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, बिकॉज अगर इस फॉर्मेट में नोट्स देते तो हो सकता है ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो टॉपिक का नोट्स दिया हुआ है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव एक नोट्स है जिसको आपको समझ लेना है। ये आपने नोट कर लिया होगा, ये जो मैंने बताया ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो एक बार इसको रिवाइंड करके आप देख लेंगे और नोट कर लेंगे इस फॉर्मेट को, ठीक है? क्योंकि मुझे ये स्पेस यूटिलाइज करना है समझाने के लिए टॉपिक, ठीक है? तो क्या करना है कि जो टॉपिक दिया रहेगा आपको, उस टॉपिक को या जो नोट्स दिए हुए हैं इस नोट्स को आपको यूज करना है एज मटेरियल। आप इसको यूज करें कंटेंट लेने के लिए एंड देन अल्टीमेटली उस फॉर्मेट में डाल करके एक रिपोर्ट लिखना है आपको 2 पेज का, राइट? क्या टॉपिक है? सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, ठीक है? अब इंट्रोडक्शन यहां दिया हुआ है, क्या है इंट्रोडक्शन? तो व्हाट का बात कि एक लैंडमार्क जजमेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया हुआ है। अब देखिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला स्कीम, आप इस पे इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक जनरली इससे आ सकता है, इसमें ठीक है आ सकता है, चांसेस कम है बट ठीक है आ सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयरिंग इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये एक इवेंट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को स्कीम को डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये एक पर्टिकुलर इवेंट हो गया। तो इस इवेंट पे रिपोर्ट होता है। तो व्हाट क्या है? एक लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बंद कर दिया जाए, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एंड ये अगर रहेगा तो ये कहीं ना कहीं करप्शन को प्रोमोट करेगा, तो ये रीजन देकर के सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, ठीक है? अब आपको कुछ सिंस पूरा रिपोर्ट जो आप लिखेंगे उस फॉर्मेट में जिसमें मैंने बताया है,
तो उस फॉर्मेट में जो रिपोर्ट आप लिखेंगे उसके लिए आपको कुछ बैकग्राउंड चाहिए होगा। तो बैकग्राउंड क्या है, 2018 में आया था, 2017-18 में आया। ये क्या था कि कोई भी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट एंटिटीज यानी कोई कंपनी, एक इंसान या एक कंपनी कुछ बॉन्ड खरीद सकता है फ्रॉम डेजिग्नेटेड बैंक। कौन सा डेजिग्नेटेड बैंक है आप बताएंगे मुझे? तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है, पैसा दिया, बॉन्ड खरीदा, और फिर वो बॉन्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता है। और ये सारे प्रोसेस में जो इंडिविजुअल है या कंपनी है वो अनोनिमस रहता है, उसको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। इसका इंटेंशन ये था करने का कि अनोनिमस अगर रहेगा तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज कहीं उसको टारगेट ना करें कि अरे तुम तो एक पर्टिकुलर तुम पार्टी ए को दे रहे हो, तुम पार्टी बी को क्यों नहीं दे रहे हो, तो उसको टारगेट ना किया जाए और वो अपनी मनचाही पसंदीदा पार्टी को डोनेट भी कर पाए। तो इसीलिए अनोनिमस था। बट अनोनिमिटी देखते आप जानते हैं, अनोनिमिटी जहां भी आएगी वहां ट्रांसपेरेंसी खराब हो जाएगी। तो ये एक बैकग्राउंड है इसका। रिपोर्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा, मैंने बोला फॉर्मेट एंड कंटेंट, तो कहीं ना कहीं कंटेंट के साथ फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट में जितना एस्से में हम डेप्थ में गए थे अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए या आर्ग्यूमेंट में गए थे, उतना हमें रिपोर्ट में नहीं जाना। रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट करना है उस इवेंट को कि क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड समझाने नहीं लगना है रिपोर्ट में कि क्या होता है कैसे होता है, बिकॉज टॉपिक नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड, टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयरिंग इलेक्टोरल बॉन्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब आपको बताना है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड था, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, राइट टू नो कि हमें हक है जानने का कि कौन है, उसका वायोलेशन है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ होती है, यहाँ पे एनोनिमिटी है। एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है जो कि इलेक्शन से रिलेटेड अम्ब्रेला लॉ है, उसका कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है। ये सब आर्ग्यूमेंट एक एक वर्ड में, पैसे पॉइंट वाइज भी नहीं देना है, पैराग्राफ वाइज ही रखना है आपको, पॉइंट्स में नहीं लिखना है रिपोर्ट, आपको पैराग्राफ में लिखना है। मैंने बताया 5 के आसपास पैराग्राफ आप बनाएंगे और एक पैराग्राफ उसमें से आप पहला वाला बना देंगे व्हाट का, मान लीजिए इस टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। दूसरा आप बना देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आर्ग्यूमेंट क्या था। अब उसी पैराग्राफ में ये 5 पॉइंट आप लिख देंगे क्या क्या है। अगला पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका क्या रिएक्शन रहा है इसको लेकर के। तो अपोजिशन पार्टी जो हैं उन्होंने वेलकम किया है जजमेंट को, बिकॉज ऑफ कोर्स इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का जो डेटा आया उससे यही पता लगा कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनको मैक्सिमम फंडिंग मिली है उससे। तो अगर रूलिंग गवर्नमेंट को मैक्सिमम फंडिंग मिलेगी तो अपोजिशन गवर्नमेंट इस बात से नाराज होगी कि भाई इनको सारा पैसा मिल रहा है हमें नहीं मिल रहा। तो अगर कोई ऐसा स्कीम जिसने रूलिंग पार्टी को ज्यादा फंड दिए हैं, उस तरह के स्कीम को सुप्रीम कोर्ट अगर क्वैश कर देगी, हटा देगी, तो अपोजिशन तो खुश होगी। तो एक पैराग्राफ में फिर आप रिएक्शन देंगे कि अपोजिशन पार्टी जो हैं उन्होंने बताया है कि उन्होंने वेलकम किया है जजमेंट को कि ये बहुत अच्छा हुआ है एंड ऑल। रूलिंग पार्टी ने बोला है कि हमारा जो स्कीम का इंटेंशन था उसको कहीं ना कहीं जुडिशियरी जो है सो समझने में नहीं उतनी नहीं अच्छे से समझ पाई, और अल्टीमेटली जो है सो इसको हम फिर और क्लीन करने का ये कहीं ना कहीं एक स्टेप था जो पॉलिटिकल फंडिंग को क्लीन करता था। कम से कम पता तो चला कि कौन सी पार्टी को ज्यादा है, पहले तो पता ही नहीं लगता था इससे पहले। आज के दिन में पता तो है कि कौन सी पार्टी को कितना फंडिंग मिला है, भले रूलिंग पार्टी को ज्यादा मिला है बट ये पता तो है, पहले कहाँ पता था कि किसको ज्यादा मिलता है। तो ये रूलिंग पार्टी का रवैया है। सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ ने भी बोला है कि देखिए ट्रांसपेरेंसी तो बहुत जरूरी है पॉलिटिकल फंडिंग में, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को क्वेश करना क्या ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये एक पैराग्राफ में आप रिएक्शन बता देंगे, है ना। उसके बाद कुछ आप इम्प्लीकेशन, मैंने बोला था कि जहाँ व्हाट वेयर वाई वाला आपको ज़्यादा नहीं समझ में आया वहाँ इम्प्लीकेशन दे सकते हैं। तो इम्प्लीकेशन ये हो सकता है इमीडिएट की ट्रांसपेरेंसी हो सकती है बढ़ेगी। बढ़ने का कारण ये है कि कुछ एक ऑल्टरनेटिव ऐसा आएगा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा, है ना। इसका ऑल्टरनेटिव ट्रांसपेरेंट होगा, कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का रोल पॉलिटिक्स में हटाएगा। जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी जो है सो ब्लैक मनी के बेसिस पे चलता है, क्योंकि एक नेक्सस बन जाता है पॉलिटिशियंस या फिर पॉलिटिकल पार्टी, है ना, प्लस क्रिमिनल्स प्लस बिजनेसमैन। ये जो नेक्सस बन जाता है, ये नेक्सस कहीं ना कहीं और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देता है। तो ये सब चीजें बेटर होने की। अब आप जब रिपोर्ट में ये बात दिखेंगे ना इम्प्लीकेशन, तो आप एज अ रिपोर्टर नहीं बताएंगे कि हाँ मैं एज अ रिपोर्टर बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ और मैं ये सब बता रहा हूँ, नहीं। आप इसको ऐसे कोट करेंगे कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि इस जजमेंट का इम्प्लीकेशन ऐसा 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 होगा, इस तरीके से आप बताएंगे। यू आर जस्ट रिपोर्टिंग एन इंसिडेंट, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग अबाउट योर ओपिनियन इन रिपोर्ट, यू आर रिपोर्टिंग द इंसिडेंट। तो पहले पैराग्राफ में आपने रिपोर्ट किया कि क्या है, दूसरे वाले पैराग्राफ में आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। यू आर नॉट सेइंग कि क्यों हटाया, आप अपने बेसिस पे नहीं बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि क्यों हटाया। फिर आप बोल रहे हैं कि अलग अलग लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं,
यू आर जस्ट रिपोर्टिंग ऑल दोज इन्फॉर्मेशन आप जनरेट नहीं कर रहे हैं, आप बस कभी अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी, सुप्रीम कोर्ट, या इम्प्लीकेशन में आप एक्सपर्ट्स का नाम लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स, ऐसे एक्सपर्ट्स क्या क्या कह रहे हैं कि ये फायदे होंगे, ये नुकसान है, और फिर फाइनली जो है सो आप एक इसी में से किसी भी पैराग्राफ जिसको आपको लगे कि इसको यूज किया जा सकता है उससे आप कंक्लूड कर देंगे, और फिर आप नीचे डेटा दे देंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको रेफरेंस मिला है या कहाँ से इसका रेफरेंस मिला है। ठीक है, रेफरेंस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके बिना कुछ नहीं काम चल सकता है, तो यू नीड टू गिव रेफरेंसेस, बट इतना भी वो जरूरी नहीं है कि मतलब उसके बेसिस पे आप सब छोड़ दिया, आप रेफरेंस ही इकट्ठा करने पे लगे। एक भी रेफरेंस अगर आप दे देते हैं और बाकी आपने फॉर्मेट एंड कंटेंट अच्छा लिखा है तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। तो इसी बेसिस पे ये कुछ कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन में से कुछ अगर लगे तो ऐसे कंक्लूजन इसको लिखना, एज अ कंक्लूजन नहीं लिखना है, लास्ट पैराग्राफ ऐसे लिखना है जैसे कि कोई एक्सपर्ट, कोई एंटिटी, कोई थिंक टैंक ऐसे बोल रही है एंड यू आर जस्ट रिपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। अलग से, जिस तरीके से मैं बार बार बोल रहा हूँ, अलग से जैसे एस्से एंड आर्ग्यूमेंट में हम कंक्लूजन लिखते थे वैसे इसमें कंक्लूजन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ रिपोर्ट करना है। आप अगर न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें कोई कंक्लूजन नहीं होता है लास्ट में लिखा हुआ, रिपोर्ट करते करते ही सारी चीज़ें जो हो जाती हैं वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से करना है, हमेशा अपने आप को थर्ड पर्सन मानना है रिपोर्ट लिखते समय कि यू आर जस्ट अ रिपोर्टर, यू आर रिपोर्टिंग दैट इंसिडेंट। अब आप जब रिपोर्ट करते हुए कभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसको रिपोर्ट कर रहे हो, कभी गवर्नमेंट ने बोला उसको कर रहे हो, कभी अपोजिशन पार्टी ने बोला उसको कर रहे हो, और कभी लीगल एक्सपर्ट्स ने बोला उनको कर रहे हो, राइट। सो ये एक टॉपिक है, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट रिपोर्ट के टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।